नहजुल बलागा का पेज नंबर 617 और खुतबा नंबर है 225। फुला के बारे में ना नहीं लिख दे, छुपा जाने ने फुला। ये फुला फिर मैं बताता हूं फुला कौन था जिसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने तारीफी कलिमात कहे और इन्होंने छुपा लिए। चंद दिन पहले एक बहस चली, एक शख्स ने उमर इब्न खत्ताब की मद में एक जुमले पेश करने की कोशिश की, लिल्लाहि दुर्रु फुलान, ठीक है। तो कहा कि आपकी सबसे मुस्तनद किताब में ऐसा लिखा हुआ है और फिर उसके ऊपर एहतजाज कायम किया गया। तो अब वो गलतफहमी क्यों पैदा हुई? वो गलतफहमी इसलिए पैदा हुई कि उन्हें नहजुल बलागा का सही तारुफ नहीं था कि अव्वलन तो ये कि ये जो आप पेश कर रहे हैं कि हज़रत उमर की वफ़ात के ऊपर मौला अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे जुमले कहे, ये खुद इसका इस्तिनाद सुन्नी किताबों से है, शिया किताबों में ये नहीं है। सैयद रज़ी ने भी अहले सुन्नत किताबों से लेकर नहजुल बलागा में लिख दिया। यानी उस शख्स ने ये शोर किया और कहा कि देखें जी, मुफ्ती जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया तो देखें जी हज़रत उमर के जो है ना वो बुग़्ज़ में उन्होंने नाम छुपा दिया हज़रत उमर का। हालांकि जिन किताबों से सैयद रज़ी ने लिया वो अहले सुन्नत की किताबें हैं, उनमें भी नाम मशकूक है कि इससे मुराद कौन है। 2-3 नाम इसमें जो है वो सामने आते हैं कि ये मुराद है, ये मुराद है, ये मुराद, और इसका कलिमात मद होना भी असलन ज़ेरे सवाल है। तो अब गलतफहमी कहाँ से पैदा हुई? क्योंकि उसे पता नहीं था कि शिया के यहाँ इसकी इल्मी हैसियत क्या है और शिया नहजुल बलागा को किस अंदाज से मानते हैं शिया उलमा। आम आवाम की बात नहीं, आम आवाम अगर कुछ कोई बात कहती है या कुछ वो अफराद जो ज़ौक़ मुताला तो रखते हैं लेकिन इस फ़न के माहिर नहीं है, अगर वो ये बात करते हैं तो उनकी माहिरीन की बात होती है ना, उनकी तो कोई हैसियत नहीं। अमा माहिरीन फ़न जो है वो ये बात करें, उनमें से किसी ने ये बात नहीं की। सैयद रज़ी की वफ़ात 430 में उनकी वफ़ात है, सैयद रज़ी रहमतुल्लाह। अमीरुल मोमिनीन की शहादत कब हुई? 41 हिजरी में। 41 हिजरी से लेकर 430 तक ये खुतबात मुख्तलिफ उलमा ने अपनी किताबों में जिक्र किए थे। शिया किताबें शिया उलमा भी जिक्र करते थे सैयद रज़ी से पहले, और अहले सुन्नत उलमा भी इसको जो है वो जिक्र करते थे, डिस्कस करते थे। सैयद रज़ी ने उन दोनों से, शिया से भी अहले सुन्नत से भी लेकर उसको नकल किया अपनी किताब नहजुल बलागा में। और इसीलिए फ़कत ये मेरा दावा नहीं है, इस पर मुतअद्दिद कुतुब लिखी जा चुकी हैं कि नहजुल बलागा के मसादिर कौन से हैं। ज़ाहिर है 430 से लेकर अपनी वफ़ात से तकरीबन 6 साल पहले वो इस किताब को मुकम्मल कर चुके थे सैयद रज़ी, अपनी वफ़ात से 6 साल पहले तकरीबन। तो उनकी वफ़ात से चले ले पीछे अमीरुल मोमिनीन तक ये फासला जो है उसको तो मुकम्मल करना है। तो वो शिया सुन्नी दोनों किताबों से लेकर लिखा गया। इसके मनाबे में शिया भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं। लिहाजा इसको इस बुनियाद पर हमारे ऊपर हुज्जत बना के पेश करना कि शिया के हाँ चूँकि जो है वो एक मुस्तनद किताब है, चूँकि जो नहजुल बलागा में भाई नहजुल बलागा का असलन जो मंबा है खुद नहजुल बलागा का, उस पर बात होनी चाहिए कि वो सोर्स क्या है। क्या शिया उलमा उसको ऑन कर रहे हैं? क्या शिया उलमा उसको ले रहे हैं? तो फिर तो आपकी बात ठीक है। और अगर शिया उलमा नहीं ले रहे तो फिर ये आम आवाम की बात सुन के ये दावे करना गैर इल्मी होने की भी दलील है और किताबों से नावाकिफ होने की भी दलील है कि बंदे को ना इल्म की खबर है, इल्मी दुनिया में ये मेयार नहीं होता, और ना खुद कुतुब की पहचान है कि कुतुब की निस्बत साबित कैसे होती है और कुतुब के मुंदरजात को कैसे लिया जाता है, कुतुब के अंदर जो चीज़ें मौजूद